जय हिंद साथियों। आज के वीडियो का टॉपिक है कौन से नोट पे किसकी फ़ोटो है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नोट पर होती हैं 17 भाषाएं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की वेबसाइट के मुताबिक एक भारतीय नोट पर 17 भाषाएं होती हैं। आपको याद रखना है कितनी भाषाएं होती हैं नोट पर। 17 भाषाएं। इंग्लिश और हिंदी सामने की तरफ होती हैं तो नोट के पीछे की तरफ 15 भाषाएं प्रिंट होती हैं। सामने की तरफ इंग्लिश और हिंदी जबकि बैक साइड में 15 भाषाएं प्रिंट होती हैं। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला और देश में 22 भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसे में इन सभी भाषाओं को नोट पर प्राथमिकता दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं नोटों के बारे में। 10 रुपये का नोट। तो 10 रुपये के नोट पर कौन सी फ़ोटो लगी हुई है? ये वाली फ़ोटो लगी हुई है। ये कहाँ का फ़ोटो है? कोणार्क के सूर्य मंदिर का यह फ़ोटो है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 10 रुपये के नोट पर सूर्य मंदिर कोणार्क की तस्वीर अंकित है। यह मंदिर ओडिशा में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। ये उसी की फ़ोटो है। इसका डायमेंशन आपसे पूछा जा सकता है नोट का। तो 123 mm इंटू 63 mm इसकी डायमेंशन है। इसका अगर आपसे कलर पूछा जाए तो चॉकलेटी ब्राउन इसका कलर है। अगला नोट है 20 रुपये का। आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों 20 रुपये का नोट यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो इस पे आपसे पूछा जा सकता है इस पे किसका फ़ोटो अंकित है? तो इस पे एलोरा की गुफाएं अंकित हैं। चलिए जानते हैं। 20 रुपये के नोट के ऊपर एलोरा की गुफाओं की तस्वीर है। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सार है और यहाँ 34 गुफाएं हैं। आपसे पूछा जाएगा 20 रुपये के नोट पे किसका चित्र अंकित है? तो आंसर होगा एलोरा की गुफाओं का। कहाँ पर है ये? तो महाराष्ट्र में है। अगर बात करें इसकी डायमेंशन की तो 129 mm 63 इसकी डायमेंशन हो जाएगी। इसका कलर है ग्रीनिश येलो। अगला नोट है 50 रुपये का। आप देख पा रहे हो दोस्तों 50 रुपये का नोट यहाँ पे दिया गया है। इस पे हम्पी का फ़ोटो है। यहाँ पे हम्पी का रियल फ़ोटो भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो आप देख पा रहे हो इसमें सेम फ़ोटो यहाँ पे दोनों का है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं 50 रुपये के नए नोट के पीछे हम्पी मंदिर का चित्र अंकित है। हम्पी मंदिर कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तो हम्पी मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगर बात करें इसकी डायमेंशन की तो 135 इंटू 66 इसकी डायमेंशन है। कलर है इसका फ्लोरेस्केंट ब्लू। अगला नोट है 100 रुपये का नोट। अगर आपसे पूछा जाए 100 रुपये के नोट पे किसका फ़ोटो है? तो रानी की बाव। आप देख पा रहे हो दोस्तों रानी की बाव का फ़ोटो है इस पे। चलिए जानते हैं कुछ पॉइंट। 100 रुपये के नोट के ऊपर गुजरात पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी रानी की बाव का चित्र अंकित है। बता दें रानी की बाव को 22 जून 2014 को इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। जानकारी के मुताबिक 1063 ईस्वी में सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयामती ने रानी की बाव का निर्माण कराया था। बात करें इसकी डायमेंशन की तो 142 इंटू 66 इसकी डायमेंशन है। इसका कलर है ब्लू ग्रीन कलर। चलिए अब जानते हैं 200 रुपये के नोट के बारे में। तो 200 रुपये के नोट पे बना हुआ है सांची का स्तूप। आप देख पा रहे हो। आइए जानते हैं। तो 200 रुपये के नए नोट के पीछे सांची का स्तूप अंकित है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसका निर्माण जो है सम्राट अशोक के कार्यकाल में हुआ था। चलिए जानते हैं इसकी डायमेंशंस क्या हैं। तो 140 इंटू 66 इसकी डायमेंशन है। इसका कलर है ब्राइट येलो। अगला है 500 रुपये का नोट। तो आपसे पूछा जाए 500 रुपये के नोट पे किसका फ़ोटो है? तो ये लाल किले का फ़ोटो अंकित है। चलिए जानते हैं 500 रुपये के नए नोट के पीछे भारत के प्रसिद्ध स्मारक लाल किले की तस्वीर छपी हुई है। भारत के प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर ध्वज फहराते हैं। साथ ही वे लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को संबोधित करते हैं। अगर बात करें 500 रुपये के नोट की डायमेंशन की तो 150 इंटू 66 इसकी डायमेंशन हो जाएगी और इसका कलर है ऑरेंज येलो। आपको याद रखना है ऑरेंज येलो इसका कलर है। अब बात करते हैं 2000 रुपये के नोट की। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए 2000 रुपये के नोट पे किसका चित्र अंकित है? तो यह है मंगलयान का।
मंगलयान का चित्र अंकित है। तो जानते हैं 2000 रुपये के नए नोट के पीछे मंगलयान की तस्वीर छपी हुई है। 24 सितंबर 2014 बुधवार के दिन भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में याद रखा जाएगा। अपने पहले प्रयास में ही 67 करोड़ किलोमीटर का सफ़र तय करके भारतीय मंगलयान ने सीधे मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर लिया था। इसका नाम मार्स ऑर्बिटर मिशन था। भारत ने इस मिशन पर करीब 450 करोड़ रुपये खर्च किए थे। गौरव तल है कि भारत एशिया का पहला देश है जिसने मंगल पर सफलता प्राप्त की। इससे पहले चीन और जापान भी अपने यान भेज चुके हैं, लेकिन वे असफल नहीं हुए। यानी भारत ने अपने पहले प्रयास में ही इस पे सफलता प्राप्त कर ली थी। बात करें इसकी डायमेंशन की तो 166 × 66, इसका कलर है मेजेंटा। तो साथियों, ये थी इंडियन करेंसी से संबंधित कुछ जानकारी जो कि आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर जरूर से करना। मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद।